नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना। उसके बाद अनुशीलन या खोजपूर्ण शिक्षण कौशल। फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम। उसके बाद अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, क्योंकि यह प्रकरण कक्षा 7 का है। वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। प्रकरण यहाँ हमारा है मानचित्र। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा, मानचित्र क्या है या मानचित्र किसे कहते हैं? तो छात्र बताते हैं किसी स्थान का मानक चिन्ह ही मानचित्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, मानचित्र द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो छात्र बताते हैं गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा प्रश्न, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? तो यहाँ छात्र बताते हैं उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। चौथा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, मानचित्र में दक्षिण दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? तो छात्र बताते हैं मानचित्र में दक्षिण दिशा नीचे प्रदर्शित की जाती है। फिर पांचवा क्वेश्चन छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, मानचित्र में रूढ़ चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो छात्र बताते हैं मानचित्र में रूढ़ चिन्ह का प्रयोग भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटियां, पठार आदि को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, किसी भी स्थान का मानक चिन्ह ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी भूभाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर तथा दक्षिण दिशा नीचे दर्शाते हैं। मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों का प्रयोग भवन, बांध, पठार, वृक्ष आदि, घाटियों आदि दर्शाते हैं। उसके बाद अनुशीलन प्रश्नीकरण शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका, या इसी को हम कहते हैं खोजपूर्ण शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। 3 कॉलम क्रम संख्या, अनुशीलन प्रश्नीकरण शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, वांछित उत्तर प्राप्त करने हेतु शिक्षक ने संकेतात्मक प्रश्न किए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा घटक, विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक, पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछे गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक, प्रश्नों द्वारा पुनः निर्देशन दिया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। पांचवा घटक, आलोचनात्मक सजगता जागृत करने का प्रयत्न किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद आलोचना या सुझाव, जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक आलोचना करते हैं या सुझाव देते हैं। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना लिख दिए जाते हैं, आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ यहाँ लिख दिए, जिससे छात्राध्यापिका शिक्षण के बाद इस कमेंट को देख करके या इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।